हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यू वर्सेस आपके पार्टनर। ओके, यू वर्सेस देम, मतलब आपका एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है एंड आपका एनर्जी ओवरऑल क्या है एंड आपके पर्सन का एनर्जी ओवरऑल क्या है और आपके लिए उनका एनर्जी क्या है। यू वर्सेस देम हम रीडिंग करेंगे। टाइमलेस रीडिंग होगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा एंड सबके लिए होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबके लिए होगा। आपका क्रश हो सकता है, आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है, अफेयर हो सकता है, एक्सट्रामैरिटल अफेयर हो सकता है एंड हो सकता है कि एंड नॉर्मली आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक मैरिड है एक अनमैरिड हो, ऐसा भी केस में आप देख सकते हो। सेम सेक्स रिलेशन के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, थैंक यू हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। हम देखेंगे आपका एंड आपके पर्सन का दोनों का एनर्जी क्या है। इस तरफ रखेंगे मैं आपकी कार्ड एंड इस तरफ रखेंगे मैं आपके पर्सन की कार्ड को। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, प्लीज समझ करिए। थैंक यू यूनिवर्स। तो आपके लिए पहला कार्ड गिरा है द मून, आपके पर्सन के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, 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 प्लीज हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, प्लीज हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। 10 ऑफ कप्स आपके लिए, क्वीन ऑफ वैंड्स उनके लिए, मतलब उनकी एनर्जी में निकल के आया है। आपके लिए द मैजिशियन कार्ड निकल के आया है, उनके लिए 10 ऑफ वैंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, प्लीज हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स, उनके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स, उनके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड को आखिर में सजा दूँगी ठीक से। आपके लिए निकला है 3 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी रख रहा है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है लगातार। ओके, बहुत सारा कार्ड आया है तो नहीं लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है एंड उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है, एक दूसरे के लिए एंड ओवरऑल एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स। आपके लिए 7 ऑफ सोर्स, उनके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए टेम्परेंस, उनके लिए 2 ऑफ सोर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट। ओके, अब हम देखेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। मैं कार्ड को सजा लूँगी, म्यूचुअल एनर्जी क्या है वो हम आखिर में आपको रिवील करेंगे, पहले निकल कर रख देंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स एंड हमारे उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। कार्ड हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं इसको इधर में रख रही हूँ, आखिर में देखेंगे। तो मैंने कार्ड को सजा लिया है, तो चलिए देखते हैं। ये है आपका एनर्जी। तो आपका एनर्जी में क्या आ रहा है? आपका एनर्जी में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम
इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है एंड आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह फाइट करने के लिए फिर भी खड़ा हुआ हो, ठीक है। इतने कुछ सहने के बाद, इस तरह से इतनी बुरी तरह से दिल को टूटने के बाद भी आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हो एंड इस टाइम खड़े होकर फाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हो। देखो इतनी कुछ हुआ है, आपका इधर सर एंड दिल दोनों ही एकदम टूट चुका है, फिर भी आप कोशिश करते जा रहे हो अपने आप को ठीक रखने के लिए। आप डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हो, डिवाइन के ऊपर भरोसा करके बैठे हो एंड अपने काम के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन एंड इमोशनल लॉसेस से गुजरे हुए हो, ठीक है। जो कि कार्ड हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कार्ड में। एंड इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ आपका एक हैप्पी लाइफ हो और आप चाहते हो कि सब कुछ आप दोनों के बीच शुरू हो जाए एंड एक न्यू शुरुआत हो जाए। आप ऐसा चाह रहे हो एंड आप डिवाइन टाइमिंग के लिए और अपने लक की फिर से दोबारा आपके साथ आने की इंतज़ार कर रहे हो, क्यों आप चाहते हो कि डिवाइन आपके साथ दे इस टाइम एंड आप सब कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाए, आपका करियर, आपका फैमिली एंड आपका लव लाइफ सब कुछ एकदम बैलेंस में आ जाए और डिवाइन आपका साथ दे, आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत हो। इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो एंड न्यू शुरुआत चाहते हो। आप डिवाइन की मदद मांग रहे हो और अपने लव की पहिया की घूमने की इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आप अभी भी चाहते हो कि अपने पर्सन के साथ एक न्यू शुरुआत हो आपका एंड आप उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ऐसा चाहते हो कि अगर आपका पर्सन सही है तो वो आपके पास जल्दी आ जाए, नहीं तो आप किसी दूसरों के साथ भी हो सकता है कोई इधर मतलब उनके एज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर थक चुका है, तो वो चाहता है उनकी लाइफ में हैप्पी हो, मतलब जो भी हो डिवाइन उनकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत करे, एक हैप्पी फैमिली लाइफ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि अगर आपके पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली है, डिवाइन ने लिखा है, तो उसको डिवाइन जल्दी भेजे, और अगर ऐसा नहीं है तो जो पर्सन के साथ आपका डिवाइन हैप्पी फैमिली मतलब आप हैप्पी रह पाओगे, उस पर्सन को आपके लाइफ में जल्दी भेजें। आप इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। आप चाहते हो आपके पर्सन का कोई मौका देना, फिर भी नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दिया है या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके लिए मतलब आपको छोड़कर चला गया है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। चाहते हो आपका विश पूरा हो जाए, आपके पर्सन अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप किसी दूसरे के साथ भी एक अच्छा फैमिली लाइफ लीड करने के लिए रेडी हो। मतलब आपको दुख तो है, आप चाहते तो है कि आपके पर्सन आके आपको माफ़ी मांगे क्योंकि आप उनके लिए इतनी देर इंतज़ार कर रहे हो, पर आप इतना थक चुके हो ना, तो आप जस्ट चाहते हो कि आपके साथ एक नया शुरुआत हो, ठीक है। जैसे भी करें आपके लिए जो डिवाइन ने डिवाइन पार्टनर बनाया है, आप चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए और आप उनके साथ एक नया शुरुआत करो, ओके। अगर आपके पर्सन आपके लिए बना है तो आप डिवाइन से मांग रहे हो कि आपका वो विश फुलफिल करे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका सच्चा प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको चाहते हो कि आपका लक इस टाइम साथ दे जाए और आप अपने लाइफ में एक नया शुरुआत कर पाओ और आपके पर्सन आपके पास दोबारा लौट कर आए, ठीक है। ऐसा आप चाह रहे हो, आपकी एनर्जी में ये चीज़ अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हुआ है तो डेफिनेटली आपका पर्सन का एनर्जी भी आपके लिए मैच करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में जो आप है कि उसको भी अभी पता चल रहा है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गया है तो उसको पता चल रहा है कि उसके साथ भी कुछ धोखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि इधर उसको पता चल रहा है कि उसके साथ भी धोखा हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई छलावा किया है, या फिर उसको इस बात का रिग्रेट है कि उसने आपको धोखा दिया है किसी और की बातों में आकर या फिर किसी और वजह से, ठीक है। इसके लिए वो परेशान है। उसकी लाइफ में डेफिनेटली दो चॉइस है, इधर अब उसको पहले भी आप लोगों की लाइफ में उनके लिए दो चॉइसेस थे एंड थर्ड पार्टी इशू थे, या फिर थर्ड पार्टी हो सकता है कोई किसी के लिए करियर, किसी के लिए मदर इशू एंड किसी के लिए
मैरिड थे किसी और जगह, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर 2 क्वींस आए हैं, पर वो क्वीन के साथ वो खुश नहीं है, ठीक है। उधर जो भी है वो खुश नहीं है क्योंकि वो उधर बर्डन महसूस कर रहा है, इसलिए वो चाहता है आपके साथ एक हैप्पी लाइफ को वो भी इमेजिन करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपके पास आए, आपके लिए एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों के साथ मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए इस चीज़ को वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग के लिए वो वेट कर रहा है, इस चीज़ को वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है एंड डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है। डिवाइन से वो जजमेंट मांग रहा है, ठीक है। देखा, वो डिवाइन से जजमेंट मांग रहा है और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ को बिताने की एक इच्छा को डिवाइन को सेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि आप जब एक साथ होते हो तो उसका हर तरह से मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी आता है, अट्रैक्ट होता है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ में करियर में भी ग्रोथ होता है जब आप उनके साथ होते हो। इस बात को उसको एहसास हो रहा है, ठीक है। वो इस टाइम आपके साथ करियर में मतलब मैंने करियर कहा, तो वो इस टाइम आपके रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी इस टाइम एफर्ट डाले आप लोगों के रिश्ते के ऊपर। और हो सकता है किसी किसी के पर्सन जो करियर के लिए उनको छोड़ा था, तो वो अपने करियर में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस टाइम आए तो आपको लक्ष्य दे पाए, पूरी तरह से कमिटमेंट दे पाए। उसको पता है कि आगे लाइफ को लीड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो अगर उसके लाइफ में कोई पैसों की वजह से परेशानी थे, अगर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी में नहीं थे, तो इस टाइम वो चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए उनकी लाइफ में, ओके। इसलिए डिवाइन टाइमिंग के ऊपर वो छोड़ा हुआ है एंड वो चाहते हैं डिवाइन से कि डिवाइन आप लोगों को मिला दे, क्योंकि इधर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट कार्ड आया है एंड उसको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। अगर वो किसी और जगह पे मैरिड है तो वो वाली क्वीन को छोड़कर वो आपके लिए आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही एक ड्रीम लाइफ को देखते हैं एंड डिवाइन से उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप लोगों एक साथ आओ और आप लोगों का भी एक हैप्पी फैमिली बने, इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड हो सकता है किसी किसी के लिए आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पहले आपका पर्सन का दिल ब्रेक हो चुका है, ऐसा हो सकता है, और वो उस पहले की ओल्ड एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान में रहता है। उसको ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले पर्सन को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे कि उसको लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, उस सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो सकता है आपका पर्सन, इसलिए वो सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। वो थोड़ा डरा हुआ है एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर वो अपने स्ट्रॉन्ग काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि इस लाइफ में इस कलयुग में पैसों की इतनी ज़्यादा अहमियत है। इसके पास पैसा है, सोसाइटी में उसकी पावर एंड पोजीशन कुछ अलग ही होता है, तो इसलिए वो अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। वो अपने मॉनिटरी वाइज को खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ उनके जहन में चल रहा है, ठीक है। एंड चाहते तो है वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी रहे, पर आगे क्या कुछ करेंगे वो मैं देखती हूँ, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, पर उसको पता है अगर वो इस टाइम आए तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में ऊपर वो काम करेंगे। उसको पता है कि इस टाइम काम करना ही पड़ेगा, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी से वो परेशान हो चुका है, थर्ड पार्टी ने उसको धोखा दिया है, ऐसा भी हो सकता है। एंड आप भी डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दे हो। आप बस ये मांग रहे हो कि जो हो आपके लिए, जो डिवाइन पार्टनर बनाया गया है आपके लिए, बस डिवाइन आप उनको आपके लाइफ में ला दें। अगर आपका पर्सन है तो आपका पर्सन, और अगर कोई और है तो और, क्योंकि आप भी थक जा रहे हो, ठीक है। और जो नया सेपरेशन में आए हो, मतलब सेपरेशन होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो चाहते हो कि आपके पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पर्सन की लौटने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, ओके। बहुत सारा एनर्जीज है ना, सिंगल्स है, एक्स्ट्रा मैरिजल है, एक मैरिड अनमैरिड है, बहुत टाइम से सेपरेशन और कुछ महीने से सेपरेशन, बहुत सारा केस है ना। जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ। अब हम देखेंगे कि आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, वो हम देखेंगे। इधर जो कार्ड मैंने निकाल के रखा था, 7 ऑफ कप्स,
द डेविल, 6 of swords, Knight of swords, 3 of wands and the star. ओके, तो आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइस है। ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारा चॉइसेस आ रहा है आपके लिए। शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रपोजल आ रहा है, या फिर आपके फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि आपको लड़का दिखाया जा रहा है, लड़की दिखाई जा रहा है, शादी करने के लिए प्रेशर आ रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर उसके पास भी ऐसा कुछ प्रेशर आ रहा है। एंड द डेविल के साथ हमें दिखाई दे रहा है आप दोनों ही आपका पर्सन आपके लिए फिज़िकली मिस कर रहा है, आपको वो इंटीमेट मोमेंट को मिस कर रहा है। आप लोगों के रिश्ते के ऊपर कोई बुरी नज़र शायद लगा हुआ है, या फिर लगाया गया था पहले। मैं कहूँगी कि आप, अगर ऐसा है, आपको पता चल रहा है, आपकी इंट्यूशन बता रहा है, तो आप नज़र उतारा करिए अपना खुद का। आप चाहो तो ब्लैक टॉर्मालिन क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये है ब्लैक टॉर्मालिन, ठीक है। आप ऑनलाइन में देखोगे बहुत ऑथेंटिक साइट है जो कि रेकी क्रिस्टल के ऊपर डील करता है, तो आप उधर से मंगवा कर वो यूज़ कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। एंड अब बाहर से आने के बाद अपने जूता चप्पल को ना बाहर उतारिए, उसको वॉश करिए, फिर घर में लाइए। एंड अगर रास्ते में आप जाने के टाइम ना आप कौन सी चीज़ के ऊपर से जा रहे हो उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे ही आपको बिना जाने ही अनइंटेंशनली कुछ चीज़ के ऊपर से, बुरी चीज़ के ऊपर आप चले जाते हो और उधर से नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ जा सकते हैं, ठीक है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स वो चाहता है कि आपके लाइफ में वो वापस आए, और आप भी चाहते हो कि जो भी हो, अगर उसको आना है तो वो आपके लाइफ में जल्दी आए, ठीक है। वो एनर्जी हमें फिर से शो हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप भी इस टाइम अपने खुद के सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, और अपने खुद की वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हो, और आप भी चाहते हो कि आर हो या पार हो, ठीक है। आप अपने बेनिफिट को इस टाइम देख रहे हो, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, करते करते आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, आपका पर्सन आपको सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहा है, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा खबर निकल रहा है। वो चाहता है कि अगर वो आपकी लाइफ में आए तो क्या आप सिंगल हो अभी भी, ये चीज़ वो देख रहा है, और आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इस चीज़ को वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी वो चीज़ के लिए मतलब थोड़ा बहुत अपने सोशल मीडिया में या फिर डीपी वगैरह में चेक करते रहते हो कि आपके पर्सन की क्या है, या फिर अगर ब्लॉक किया गया है दोनों तरफ से तो आप देख रहे हो कि आपके पर्सन आपका अनब्लॉक किया है कि नहीं। ये चीज़ आप दोनों स्टॉक कर रहे हो या फिर चेक कर रहे हो। द स्टार, आप दोनों ही चाहते हो, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दिए हो। एंड द स्टार का ये भी बता रहा है कि आप लोगों को लगता है कि जो आपके डिवाइन ने आपके लिए लिखा है वो आपके पास जल्दी आ जाएंगे, और इस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। द स्टार ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको एक स्टार की तरह देखता है। एंड आपके लिए, जो मैंने बताया नहीं, आपके पर्सन के लिए आपका पर्सन चाहते हैं कि वो भी अपनी खुद की अच्छाई को समझे, और थर्ड पार्टी को छोड़कर या फिर फैमिली प्रेशर को छोड़कर वो आपके पास आए, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। ये म्यूचुअल एनर्जी इधर निकल कर आया है। तो ये था आज का रीडिंग यू वर्सेस देम रीडिंग में। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो वीडियो को लाइक करिए, एंड क्लेम करके इस पॉजिटिव एनर्जी को कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम कर लीजिए। एंड मैसेज में लिखिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट मत लिखिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप चाहो तो आपके अगर ऐसा कोई फ्रेंड्स है जो भी इस तरह की परेशानी में गुजर रहा है तो उसको भी आप वीडियो को सेंड कर सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए, खुद की सेल्फ लव के ऊपर फोकस करिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मैं लेती हूँ विदा, हम मिलेंगे दोबारा दूसरे रीडिंग पर। ओके बाय। तो मैं चाह रही थी कि आपके लिए कुछ आपके पर्सन की तरफ से मैसेज निकालूं, क्योंकि मुझे बहुत मन हो रहा था कि कुछ मैसेजेस निकाला जाए आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो पहला है श्योरली, तो वो श्योरली आप कहना चाहते हैं कि वो इस बार आपके रिश्ते के लिए अगर आए तो डेफिनेटली वो मेहनत करेंगे इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए। ओके फिर आए
एक्सप्लोर, तो वो आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को एक नया स्टेप देना चाहते हैं, आपके साथ वो घूमना चाहते हैं, एक न्यू स्टेप को आगे लेना चाहते हैं एंड रिश्ते की गहराई को समझना चाहते हैं और बहुत कुछ चीज़ जो आपके साथ पहले वो शेयर नहीं किया और आपके रिश्ते की वो जो साइड मिस हो गया था, जो हुआ ही नहीं आप लोगों के बीच, वो सारी चीज़ को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो सेक्सुअल भी बहुत सारा चीज़ को आपके साथ ट्राई करना चाहते हैं। फ्यूचर, आप लोगों के फ्यूचर के लिए वो इस टाइम वर्क कर रहा है, ऐसा हमें मैसेज आया, और आप लोगों के साथ वो एक फ्यूचर देखता है आपके साथ। ओके, काइंड, उसको पता है कि वो आप कितने ज़्यादा उनके लिए काइंड थे, तो इस बात के लिए वो डिवाइन को थैंक यू कह रहा है। ओके, फिर ट्रस्ट, तो उसको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है और डिवाइन टाइमिंग के लिए वो वेट कर रहा है। इधर है एक्सपेक्टेशन, उसको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे और इस रिश्ते को वो फिर से एक मौका दोगे। यस, अगर आप डिवाइन से कुछ पूछा था या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको येस बताए, कुछ भी अगर आप पहले पूछे थे तो उस चीज़ के लिए येस है, पॉजिटिव वाला येस है ये। इमोशन, तो आप लोग एक दूसरे के साथ एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बंधा हुआ हो और वो आपके लिए इमोशनल फील कर रहा है। डिप्रेशन, वो आपके बिना डिप्रेशन में है, इसलिए वो आपके पास आना चाहते हैं, इस चीज़ को वो आपको बता रहा है। ओके, एंड फिर आया है डाउट। अब डाउट पर मत रहो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, और वो भी वो चीज़ कर रहा है, पर उसको ये बात की डाउट है कि आपके लाइफ में अगर कोई और आ गया है, इसलिए वो थोड़ा परेशान है। लाइट, आप उनकी लाइफ में लाइट ले आते हो, आप एक लाइट एनर्जी में, मतलब डिवाइन आपको वो डिवाइन की तरह समझता है, आपकी लिए वो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू को वो समझ रहा है। ठीक है, आप एक लाइट की तरह हो उनकी लाइफ की। टिमिड, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, सोसाइटी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मैं कैसे क्या करूँगी, ऐसा वो पहले सोचता था, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। लेवल अब वो चाहता है कि आप लोगों के रिश्ते की एक लेवल चेंज हो, ऐसा वो चाहते हैं, और एक लेवल हाई हो। वो आपको किस करना चाहते हैं और आप लोगों के वो इंटीमेट मोमेंट, किस मोमेंट को वो मिस कर रहा है। ओके, इधर केस एंड सेक्स देखो एक साथ आया है। तो वो आपके साथ, मैंने कहा ना, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल भी इंटीमेट होना चाहते हैं। ये हम लास्ट लेंगे बैलेंस। वो आपके साथ एक बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी बैलेंस हो और आपके लाइफ में भी एक बैलेंस आए। ओके, तो ये था आज का रीडिंग, यू वर्सेस देम रीडिंग में। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो वीडियो को लाइक करिए एंड क्लेम करके इस पॉजिटिव एनर्जी को कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम कर लीजिए एंड मैसेज में लिखिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट मत लिखिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप चाहो तो आपके अगर ऐसा कोई फ्रेंड्स है जो भी इस तरह की परेशानी में गुजर रहा है, तो उसको भी आप वीडियो को सेंड कर सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए, खुद की सेल्फ लव के ऊपर फोकस करिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मैं लेती हूँ विदा, हम मिलेंगे दोबारा दूसरे दिन पर। ओके, बाय।